नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं मनीष। मनीष जी, यूपी में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ बोले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ नहीं बोले हैं अनुराग, बहुत कुछ बोले जी। हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य को ज्यादा बोलने के लिए जाना भी जाता है हमेशा हाँ, इसमें थोड़ा कोई बढ़ दो चढ़ राय के ही हाँ बोलते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक बहुत बड़े ओबीसी लीडर हैं यूपी के, कई बार मंत्री रहे, लेकिन बढ़ चढ़ के बोलने के लिए उन्हें जाना जाता है। लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ी व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी जिससे शायद वो बच सकते थे। लखीमपुर खीरी में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को पता नहीं है पीडीए का मतलब क्या होता है, और वो अपनी सुविधा अनुसार इसे परिभाषित करते रहते हैं। इस क्रम में उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो चूचू का मुरब्बा है। अब अवध में आप जानते हैं चूचू के मुरब्बे का क्या मतलब है। मतलब चूचू का मुरब्बा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, क्या रेसिपी में क्या है, हाँ, ये कुछ किस नहीं चीज पता का चल रहा मुरब्बा है, कुछ पता नहीं। और उसको अपने इस मुहावरे को पुष्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पीडीए में वो पी को कभी पिछड़े से परिभाषित करते हैं, कभी पंडित से परिभाषित करते हैं, डी को दलित से परिभाषित करते हैं, डिंपल यादव से परिभाषित करते हैं, ए को कभी अल्पसंख्यक से परिभाषित करते हैं, कभी अगड़ी जातियों से परिभाषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य शायद डी में जो उन्होंने डिंपल यादव का नाम लिया उससे वो बच सकते थे, और कोई वो राजनीतिक टिप्पणी तो नहीं है, राजनीतिक टिप्पणी इससे बचना चाहिए था। लेकिन इससे मनीष ये भी लग रहा है कि अखिलेश के साथ जो संभावना थी अगले चुनाव में आने जाने को लेकर, जो समीकरण बनते हैं, जिस तरह उन्होंने टिप्पणी की है, वो थोड़ी सीमित हुई है। थोड़ी सीमित क्या, देखिए 2022 का यही दौर मुझे याद आ रहा है जब स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के अलावा 3 और विधायकों ने भाजपा छोड़ दी थी, एकदम से मंत्री पद से बिल्कुल इस्तीफा दे दिया और बड़ी हलचल मची। फिर अखिलेश यादव के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की फोटो आई, अखिलेश ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया। लेकिन ये संबंध अखिलेश के साथ उनका ज्यादा दिन चल नहीं पाया। उन्होंने अखिलेश को भला बुरा कह के पार्टी छोड़ दी, और अब उन्होंने अपनी जनता पार्टी नाम की अपनी खुद की पार्टी बना ली है, जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और वो अगला कदम उनका क्या होगा ये कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव पे वो हमलावर हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा कि आगामी चुनाव में उनके साथ, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, कौन किसी गोद में बैठ जाए।